हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको श्रेया जी ने लिखा है और उसका ग्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर 131 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 132 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी किसी राजा की तरह अपनी चेयर पर बैठ कर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। वो इस समय बहुत ही सीरियस लग रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। कि तभी उसका असिस्टेंट जल्दी से अंदर आया और अपने बॉस की तरफ देखा। वो इस समय घबराया हुआ लग रहा था और घबराहट के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। वो कुछ कहना तो चाहता था, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं अपने असिस्टेंट को इस तरह देखकर आदमी ने घूर के देखा, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी काम कर रहा था और उसके असिस्टेंट ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। और तो बिना परमिशन के अंदर भी आ गया, जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। वहीं अपने बॉस को इस तरह खुद को घूरता देख आदमी डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया और अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, बॉस, हमारा प्लान फेल हो गया है। वो आदमी पकड़ा गया। वहीं असिस्टेंट की बात सुनकर वो आदमी भी वहीं असिस्टेंट की बात सुनकर वो भी आदमी आंखें से गुस्से लाल हो गई और गुस्से में आकर उसने सामने रखा टेबल पटक दिया। उसके ऐसा करने से धम से आवाज़ के साथ टेबल ज़मीन पर गिर गई। उसका सारा सामान ज़मीन पर बिखर गया। ये सब करते भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर वो ऑफिस में अपने हर एक सामान को तोड़ने लगा। वो सामान की कीमत लाखों में होगी, पर भी इस आदमी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो तब तक ऐसा करता रहा जब तक ऑफिस पूरी तरीके से तहस नहस नहीं हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, कबीर कपूर, आखिर कब तक तुम मुझसे बचोगे? एक न एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन ही लूँगा। ये बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वहीं अपने बॉस को इस तरह करता देख उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि इस समय वो आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, रुद्र सूर्यवंशी था, कबीर कपूर का सबसे बड़ा दुश्मन। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी से करता था, वो था कबीर कपूर। वो किसी भी हाल में उसे बर्बाद कर देना चाहता था। उसका सब कुछ छीन ही लेना चाहता था। पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले कबीर को चोट पहुंचाने की, पर वो कभी कामयाब नहीं हो पाया। कबीर कपूर के बाद अगर बिजनेस वर्ल्ड में किसी का नाम था, तो वो रुद्र सूर्यवंशी का नाम था। पर वो इससे खुश नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था और कबीर के होते हुए ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कबीर कपूर फैमिली का हेड था। और कपूर फैमिली कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, क्योंकि जो उसे इतनी आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। पर फिर भी रुद्र हर कोशिश करता था जिससे कबीर को नीचा दिखा सके, पर वो कभी भी उसमें कामयाब नहीं हुआ। जिस दिन श्रेया कबीर के ऑफिस गई थी, तो वहाँ रुद्र भी आया हुआ था, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट हासिल करना था। पर हर बार की तरह इस बार भी कबीर जीत नहीं पाया। वो प्रोजेक्ट कबीर को मिल गया, तो उसने किसी को पैसे देकर इस प्रोजेक्ट की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लीक करने को बोल दिया, जिससे कबीर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि वो किसी भी हालत में कबीर को जीतने नहीं दे सकता था। उसका मानना था कि अगर ये प्रोजेक्ट उसका नहीं हुआ, तो कबीर कभी नहीं होने दूंगा, ना ही उसको फ़ायदा उठाने दूंगा। पर वो आदमी ये काम कर पाता उससे पहले ही कबीर के आदमी ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे जान से मार दिया। और ये बात ही उसका असिस्टेंट ही बता रहा था। और अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ही रुद्र इतना पागल हो गया, क्योंकि उसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हर बार कबीर से हार जाता था और इससे उसका गुरु को बहुत बड़ा चोट पहुंचती थी। उसे पता था कि कबीर बहुत पावरफुल है। कपूर फैमिली के हेड होने के तौर पर उसके बहुत सारे छिपे राज हैं, और उसने बहुत बहुत कोशिश की उससे पता करने की, पर वह जितनी भी कोशिश करे क्यों ना कर ले, पर उसे हर बार में पता करने पर उसे कभी कुछ उसके बारे में पता नहीं चल पाया। वहीं अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर रुद्र का असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी करे तो क्या। उसे कुछ तो करना ही होगा। रुद्र आज सब कुछ तबाह कर देगा। तभी अचानक उसे याद आया और डरते हुए बोला, बॉस,
आपने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बोला था, आपको याद है? ये सुनकर रुद्र ने अपने असिस्टेंट को घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोला, तुम अभी मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो? ये अभी इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर असिस्टेंट जल्दी से बोला, जी बॉस, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो आगे बोला, बॉस मुझे ये तो नहीं पता चला कि वो लड़की कौन है। मैंने उसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं चल पाया। लेकिन इतना पता चला है कि कबीर से बहुत क्लोज है। वहीं अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया। वो कोई लड़की कबीर से रिलेटेड है, क्योंकि हर किसी की तरह उसे पता था कबीर को लड़कियां से कितनी नफरत है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़की कबीर की क्लोज हो? तभी उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वो समझ चुका था कि क्योंकि वो समझ गया अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका असिस्टेंट उसके बारे में कुछ पता कर रहा है। और क्योंकि कबीर के अलावा कोई भी होता तो उसका असिस्टेंट उसके बारे में ज़रूर पक्का पता लगा लेता उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये सोच कर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, अब तो तुमसे मिलना ही होगा। मैं भी जानूं आखिर तुम में ऐसा क्या है कि जो कबीर कपूर तुमने प्रोजेक्ट कर रहा था, और तुम में ऐसा क्या है जो कबीर कबीर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वहीं अपने बॉस को शांत देखकर असिस्टेंट के चेहरे पे राहत की सांस ली, वरना वो बहुत डर गया था कि कहीं गुस्से में आकर बॉस उसकी ही जान ना ले ले। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन जब वो कबीर के ऑफिस से निकल रहा था तो उसने उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुन ली थी, जो बोल रही थी कि पता नहीं इस लड़की का बॉस से रिलेशन क्या है, कि वो बिना किसी परेशानी के बॉस से मिलने आ जा सकती है। उस दिन तो उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया था, पर जब वो श्रेया की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था तब उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, जैसे वो उस दुनिया से रिलेटेड ही ना करती हो। और ये देख के वो हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। कभी उसे उस लड़की की बात याद आ गई और उसने रुद्र को इस बारे में बता दिया। वहीं इस सबसे अनजान शाह माँ के साथ मस्ती कर रही थी, और वहीं आसपास नौकर डर के मारे थर थर काँप रहे थे। श्रेया माँ को नहला रही थी और मैक को नहलाना नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिससे वो भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। पर श्रेया को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कभी उसे कभी कि माँ को उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये सच भी था, क्योंकि अगर अभी श्रेया की जगह कोई और होता तो माँ कब का उसका हमला कर चुका होता। इसलिए वो वहाँ खड़े बाकी सबको घूर रहा था, और माँ के इस तरह घूरने से बाकी सब डर के मारे थर थर काँप रहे थे। उन सबको तो मन कर रहा था कि वो सब यहीं से कहीं गायब हो जाएं, और वो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि कहीं मार्क ने गुस्से में आकर श्रेया को चोट पहुंचा दिया तो कबीर से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वैसे तो उन्हें पता था कि मार्क श्रेया कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो श्रेया को बहुत पसंद करता था, और उसे भी पता था कि कबीर के लिए श्रेया कितनी इम्पोर्टेंट है। पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सब कांपते हुए वहाँ खड़े थे। वहीं श्रेया मार्क को नहलाते हुए बोली, मार्क तुम्हें मज़ा आ रहा है? ये सुनकर मार्क घुर्राया जैसे बोल रहा हो हाँ, और वो अपनी लाल आंखों से बाकी सबको घूर के देख रहा था, जैसे उन सबको कच्चा ही चबा जाएगा। माँ को इस तरह देखकर सबका मुंह बन गया और सब बोले, जैसे मालिक वैसे ये। देखो तो मालकिन के सामने कितने शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, और हमें कैसे अपनी लाल आंखों से देख के डरा रहा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 132 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 132 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।